हेलो जैन सोल्जर्स, क्या हाल समाचार मेरे भाई और बहनों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जीके का ये तीसरा क्लास है और हमारा 2026 बैच को पूरा टारगेट है और हमारा पीवाईक्यूज़ का पूरा सीरीज चल रहा है, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले 25 तारीख तक में 25 से पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5-10 साल में जितनी भी सवाल आपका एयरफोर्स के द्वारा पूछी गई है उस सवाल को एटलीस्ट एक बार आप लोग देख लीजिए, एक बार कर लीजिए कि भाई आप जो पढ़ रहे हो किस डायरेक्शन में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो बोलते हैं ना एग्जाम टाइम इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जीके और जीएस का यहीं से निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है मेरे दोस्त। और जो भाई बहन मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें उत्साह मिलता है कि मैं आप सभी के लिए रेगुलर क्लासेस ला सकूँ, सारा पीडीएफ मैं आप सभी के लिए अवेलेबल कर सकूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और कमेंट में एक बार जय हिंद प्लीज़ लिखिएगा। जिसे भी एयरफोर्स में जाने का जुनून है तो मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि बस कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा, इतना आपसे निवेदन है अगर आप देश को सेवा करना चाह रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। तो अभी आपका लाइव क्लास है 12:48 लगभग, आपका 1 बज रहा है ये लेक्चर जब मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा करना पड़ता है भाई, आप लोगों के लिए रात को जगना पड़ता है, रात को क्लासेस करनी होती है। ठीक है, बट आप लोग प्यार दिखा देना यार, सपोर्ट दिखा देना, आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है, बस इतना सा आपसे है कि आप मेरे भाई हो, इतना आप सपोर्ट प्यार दिखा देना। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि अबू धाबी का आप सभी का राजधानी क्या है। सिंपल पूछ रहा है, राजधानी क्या है। राजधानी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आप सभी का राजधानी है क्या है, यूनाइटेड स्टेट अरब एमिरेट्स आप सभी का राजधानी है। अब करेंसी भी पूछ सकता है आपके एग्जाम के लिए, करेंसी क्या है, करेंसी आप सभी का देहरम है। क्या है, देहरम, याद रहेगा, देहरम आप करेंसी रहेगा। प्लीज़ कमेंट में आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। देखो भाई रात का क्लासेस है, थोड़ा सा आपको एनर्जी कम दिखेगा क्योंकि यार रात का 1-2 बज रहा है, समझ रहे हो कि एक का भी टाइम हो रहा है। वीडियो मतलब एडिटिंग टाइटल थंबनेल लगाते लगाते ये 2:30-3 ले लेगा भाई। ठीक है, तो थोड़ा एनर्जी लो लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना आप। ठीक है मेरे दोस्त, तो स्कोर प्लीज़ आप कमेंट बनाइएगा कि जो मैं 20 पीवाईक्यू लेकर आ रहा हूँ आप में आपका इसमें कितना सही हो रहा है। अगर 15 से नीचे अगर सही हो रहा है तो आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसका अगर कम आ रहा है तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा टिप्स और ट्रिक दूंगा जो आपका नंबर 15+ कर देगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए समझ में आ गया, करेंसी बता दिया, कैपिटल। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन का मैं इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, सबका नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई ये 20-25 क्वेश्चन करने के लिए मैं लगभग 1 घंटा लेता हूँ, 1 आवर एटलीस्ट मैं लेता हूँ। मगर आप लोग का समय बहुत कम, अभी बहुत कीमती टाइम है, तो मैं आप सभी से 10 से 15 मिनट ही मांगता हूँ। ठीक है, 1 मिनट से भी कम हर क्वेश्चन में मुझे लगाना होता है, इसके बाद भी बहुत कुछ आपको समझाना होता है। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, कुछ को बस मैं पढ़ के आप सभी को आंसर बता के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पहला वोमेन है, महिला है, जिसने कनक्यूर किया, जिसने मतलब पहुंचा, जीता, माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा। कितना बार भाई, 2 बार, ये बहुत बड़ी बातें हैं, 2 बार चढ़े। ये आप सभी के हैं संतोष यादव जी। ठीक है, संतोष यादव, ये एक महिला का नाम है संतोष यादव। ठीक है, 1992 में चढ़ा गया, 1993 में। ठीक है, और ये वर्ल्ड के यंगेस्ट है, वर्ल्ड के सबसे कम उम्र में जो चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, ये आप सभी के ये यंगेस्ट इन वर्ल्ड, वोमेन में। ठीक है, वोमेन में, महिला में। ठीक है, महिला में ये मिल गया। इसकी एडिशनल जानकारी 3-4, अगर आप आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्ल्ड में भैया महिला में सबसे पहले जाने वाला ये सबसे यंगेस्ट कौन है, पता रहेगा आप सभी को, ये आप सभी का कि संतोष यादव जी है। क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि देखो थोड़ा गर्ल्स का नाम की वजह से। देखो पहला क्या है, ज्योति, सब बच्चा ये सोचेगा। सूरज लता, ये भी सोच सकता है। सुमा, सब गर्ल्स का नाम है, ये बॉय का नाम क्यों डाला। अगर ये लॉजिक अगर जो बच्चा लगा लेगा तो वो आंसर सही मार लेगा। बस एक लॉजिक भाई, देखो भाई मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं जीके का बहुत बड़ा धुरंधर टीचर हूँ, ये हूँ, मगर ये है कि आपका सिलेक्शन करवाने का औकात रखता हूँ। ये चीज़ मैं एकदम ठोक के बोलता हूँ भाई, मेरे में दम है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं नॉलेज था तो ये तो गारंटी था कि आप ऑप्शन देख के मार सकते थे कि भाई संतोष यादव जी हैं, ये बॉय का नाम है, और बॉय का नाम कैसे एग्जामिनेशन वाला दे सकता है, इतना गधे तो नहीं है वो, इतना तो नहीं ना बेवकूफ़ी करेगा भाई। मेरे बात से सहमत हो ना मेरे दोस्त। आपको मैं कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आप मान लोगे ना एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन का आंसर नहीं भी होकर आप एलिमिनेशन के मेथड से कर सकते हो कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे भाई। ये चीज़ और कुछ कुछ ही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाती है। 5 साल से इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं। हाँ, बाकी इतना सपोर्ट आप लोगों से अभी तक नहीं मिला है, बट एक दिन जरूर मिलेगा मेरे भाई। आप लोग प्यार दिखाते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि किसकी कमी से, किसकी डेफिशिएंसी से, किसकी कमी से
मतलब डिफिशेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ठीक है, किसकी कमी से, मतलब कौन से विटामिन की कमी से भाई साहब आपके अंदर बीमारी हो जाती है, पेंसिवियरेंस एमीनिया की बीमारी, पेंसिवियरेंस एनीमिया की बीमारी कौन सी विटामिन की कमी से होता है। एक गाना भी है जो भोजपुरी में, विटामिन की कमी है, कुछ ऐसा करके गाना है, सुनिएगा, बड़ा अच्छा गाना है। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है, विटामिन B12 आप सभी का इसके कमी से। और ये विटामिन जो आप सभी का फिश खाते हैं तब आता है, एग खाते हैं तो आता है, मिल्क पीते हैं तो आता है, और कोई भी दूध का प्रोडक्ट पीते हैं तो आता है। अब ये विटामिन सी किस में मदद करता है, ये आप सभी का आरबीसी का फॉर्मेशन में मदद करता है। आरबी देखो, जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। आरबीसी रेड ब्लड सेल, मतलब हमारा ब्लड 3 कैटेगरी में है ना जी, WBC, आरबीसी और प्लेटलेट है ना, तो आरबीसी वाली बात कर रहा है, फॉर्मेशन में मदद करता है। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है विटामिन B12 से, इसकी टैबलेट भी आती है। इसके बाद आप सभी का नर्व्स का, ठीक है, नर्व्स का फंक्शनिंग के लिए काम आता है। इसके बाद DNA के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि आरबीसी फॉर्मेशन कौन सी विटामिन से होता है, विटामिन B12। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट सवाल है 2020 का समर ओलंपिक गेम कहाँ पे होस्ट हुआ था। ये सवाल दोबारा आपसे जीवन में कभी नहीं पूछेगा, मैं ये बात भी कह देता हूँ, क्योंकि PYQs है, मगर क्या पूछेगा वो चीज़ आपको जानना। आंसर है, आंसर इसका जो राइट आंसर आप सभी का है वह है टोक्यो। मगर इसमें जानना क्या है कि 2024 में कहाँ हुआ था, क्योंकि 24 भी पिछले साल है, पूछने का संभावना है। पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि पिछले क्लास से रिपीटेटेड हो गया, वो मैं जान के डालता हूँ कि आप उसको एटलीस्ट सॉल्व करो। 2028 का भी याद रखना आप। ठीक है, 2028 का USA में होगा, लॉस एंजेलिस, ये सिटी का नाम है, कहाँ पे है, अमेरिका में है, USA में है। ठीक है, 2028 का भी जानना है क्या, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, अभी इतना जान लो, 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं तो अभी आपको सारा बता दूं। ठीक है, मगर भाई मुझे ज्ञान नहीं दिखाना है, मुझे आपका एग्ज़ाम निकालना है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए। ठीक है, आप सभी का धुनांधार जो वो है, आप सभी का जो जल प्रथन है, ये कहाँ पर है, ये आप सभी का नर्मदा नदी के पास लोकेटेड है। आप सभी का नर्मदा नदी कहाँ है, ये भी पूछेगा, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे मेरे भाई, कौन सा जिला, याद रखिएगा, जबलपुर। कौन सा, जबलपुर, याद रहेगा मेरे दोस्त, कोशिश कर लीजिएगा थोड़ा सा याद करने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए बताएं। मिनिमम एज बताइए, अगर कोई लोकसभा का सदस्य होता है तो लोकसभा का सदस्य के लिए 25 साल का उम्र चाहिए। अगर कोई राज्यसभा का चाहिए तो कितना चाहिए, अगर लोकसभा 25 तो राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए। ठीक है, अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है, PM बनना है, तब कितना चाहिए, 25 साल चाहिए, क्योंकि लोकसभा का मेंबर बनता है। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, तो कितना चाहिए, 35 साल चाहिए। अगर किसी को राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, विधानसभा का बनना है, कितना, किसका बनना है भाई, विधानसभा का बनना है तो 25 साल चाहिए। विधान परिषद का बनना है तो कितना चाहिए, आप सभी का 30 साल चाहिए। सारा क्लियर हो गया भाई, किसी में कोई दिक्कत, मैंने सब कुछ आपको छो का छो बता दिया। ठीक है, 6 क्वेश्चन इसी जगह मैंने डील कर लिया। क्लियर है दोस्त, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच प्लेयर वन द मेन सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन 2021 का गेम, भाई साहब किसने जीता था। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करवाया था। इसका कमेंट में आप आंसर बताएंगे, कमेंट में इसका आंसर मुझे बिल्कुल चाहिए। ठीक है, जो बच्चा अगर कमेंट में आंसर देगा उसे मैं इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करना, आपको मैं PDF इसका फ्री में दे दूंगा, PDF मैं इस क्लास का आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन है। पहला प्रेसिडेंट था WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी आपके पहले हैं, और दूसरे थे आप सभी का, दिमाग से आउट हो रहा है, दूसरा आप सभी का दादा भाई नौरोजी। हाँ, दूसरा दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस कब बना था, 85 में किसने बनाया था, A.O. हुम के द्वारा। और पहला सेशन कब हुआ था, पहला सेशन में जो उमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, उसमें आप सभी का मतलब कि 1900 मतलब उसमें हुआ। पहला सेशन कहाँ पे हुआ, बम्बई में हुआ। कितने डेलीगेट्स पहुँचे थे, 72 डेलीगेट्स पहुँचे थे। डेलीगेट्स मतलब 72 अलग अलग समुदाय के लोग पहुँचे थे आप सभी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े दोस्त। नेक्स्ट है कि लैंड ऑफ, ज़्यादा आगे बढ़ गए क्या, नहीं ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको एक बार क्लास में बताया था, इसका प्लीज़ आप बताइएगा। ठीक है, आयरलैंड ही आंसर है, आयरलैंड है। सही बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, ये कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, आंसर मैं इसका बिल्कुल नहीं बताऊँगा, आयरलैंड है कि नॉर्वे है,
ग्रीनलैंड है, ये आप कमेंट में आंसर देंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर जो देगा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा कंफ्यूज हुआ ना उसमें, कंफ्यूज आपको थोड़ा करना है, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ भाई। अगर इसका भी आंसर का उम्मीद रखते हो तो मैं नहीं बता सकता भाई, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है शायद ही आंसर बताऊँ तो, ठीक है। विच ट्रांसलेटर, ये मत सोचना कि जिसमें पहली बार टिक लगा दिया गलती से वो सही होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे ही बस हाथ चल गया। बताओ कौन सा भैया विच ट्रांसलेटर इज़ यूज टू कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। कौन करता है भैया मशीन लैंग्वेज में? ये करता है आप सभी का असेंबल करता है। इसका एक्सप्लेनेशन शायद लेके आया हूँ, हाँ, क्योंकि आपको समझाना जरूरी है। देखो हम लोगों ने क्या बात किया, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कंप्यूटर का लैंग क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। कौन ट्रांसलेट करता है असेंबल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में? वो करता है असेंबल। अब क्या है समझना थोड़ा, ठीक है। असेंबल लैंग्वेज इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि कंप्यूटर का भाषा होता है तो प्रोग्रामिंग, जैसे सी होता है, C++ होता है, जावा होता है, पाइथन होता है, दिस ऑल आर द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, ये भाषा है। तो इसी तरह असेंबल लैंग्वेज है, बहुत लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे अभी कुछ ऐप वगैरह क्या घंटा बनेगा साला, बहुत पुराना है, ठीक है। सिंबल शॉर्टकट इंसल्ट ऑफ द बाइनरीज नंबर के जगह पे यूज़ किया जाता है, लाइक ADD, RR, R2, ठीक है। ऐसे जगह कंप्यूटर कांट डायरेक्टली अंडरस्टैंड द असेंबली लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं समझ सकता है, ठीक है। इट ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ये क्या है आप सभी का? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये समझता है मशीन लैंग्वेज बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है? सिर्फ 0 और 1 में होता है, 0 1 0 0 0 1, यही वो समझता है। कंप्यूटर बस इतने समझता है, याद रखना, कंप्यूटर बस इतने समझता है, इसको बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो वो सिर्फ वो समझता है। तो असेंबलर जो होता है वो क्या करता है, इसको, यहाँ को क्वेश्चन समझना, असेंबलर लैंग्वेज क्या होता है? इसको मशीन लैंग्वेज, जो मशीन समझता है, इसको ट्रांसलेट करता है आप सभी का असेंबलर। ये चीज़ समझ में आया? बाकी उतना मत समझो, तो C++ जावा सब है ना, ये सब चीज़ें वो सब छोड़ दो। कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, छोड़ो, ज़्यादा हम डेप्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको समझाने के 10 मिनट चाहिए, क्योंकि बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या है, क्योंकि भाई देखो यार PYQs करवा रहा हूँ, अब आप सोचोगे कि मैं हर क्वेश्चन में 55 मिनट दूँ, नहीं हो पाएगा ना भाई, ठीक है। चलिए, द सब्सटेंस यूज एज अ मॉडरेटर और कुलेंटर बॉथ इन अ न्यूक्लियस रिएक्टर, भैया बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आंसर बी आप सभी का हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर आप सभी का भारी जल। नेक्स्ट सवाल है, हु वाज नॉन टू बी द स्पिरिचुअल टीचर, मतलब जो भैया मौर्य एम्पायर के जो अशोक भैया साहब थे, अशोक द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द कंट्री, हु इन्फ्लुएंस द अशोक टू बी द मतलब बुद्धिज़्म को अपनाने के लिए कोई तो ऐसा गुरु होगा जिसने आपको अपनाया होगा अपनाने के लिए, वो था आप सभी का उपागुप्ता। कौन था भैया? उपागुप्ता। कब हुआ था? कलिंगा के युद्ध के बाद, कलिंगा के युद्ध के बाद गौतम बुद्ध इन्हीं के ज्ञान के, इसलिए बोलते हैं गुरु, गुरु और तुम्हारे मतलब माता, कैसे बोलते हैं, गुरु खड़े शीश, ऐसे कुछ था ना, गुरु और माता पिता, हाँ, गुरु और माता पिता दोनों खड़े हैं, काको लागे पे, तो ये ऐसा कुछ था ना, कबीर का बड़ा तगड़ा लाइन था। थोड़ा सा वो मतलब कहता है ना कि उसका भावार्थ पता है बट लाइन नहीं आता है ना, क्योंकि अब देखो लैंग्वेज इंग्लिश हो जाता है तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाता है, और ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए ना। जो हमारा संस्कृत जो लैंग्वेज है वो जानना चाहिए। अब एजुकेशन से भी धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। अभी वाई ग्रुप का एग्ज़ाम है, आपने 5 नंबर का जीके डाला है, सॉरी 8 नंबर का जीके डाला है, तो भाई 5 नंबर का संस्कृत डाल देते हैं, मज़ा आ जाता। फिर तो संस्कृत सब बच्चा सीख जाता, सब मज़ा आ जाता। करना चाहिए गवर्नमेंट का काम, ठीक है। रेशियो बताइए, फ्लैग का रेशियो क्या है आप सभी का? 3:2 है। क्या है फ्लैग का रेशियो आप सभी का? 3:2 है भैया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, करेंसी ऑफ मलेशिया, मलेशिया का करेंसी क्या है? मलेशिया करेंसी आप सभी का रिंगिट है। क्या है? रिंगिट है आप सभी का। करेंसी का एक बहुत खतरनाक ट्रिक है मेरे पास, मैं कभी एक स्पेशल सेशन लूँगा, ठीक है। थॉमस कप किसके आप सभी का रिगार्डिंग है? वो आप सभी का बैडमिंटन के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है? बैडमिंटन के रिगार्डिंग है। और 1949 में पहली बार थॉमस कप देना स्टार्ट हुआ, और भारत जो पहली बार थॉमस कप जीतता है 2022 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में भारत, इंडिया पहली बार जीतता है थॉमस कप। ये भी बहुत बड़ी फैक्ट बता रहा हूँ, बैडमिंटन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप सभी का नेक्स्ट सवाल है कि भैया पहला फीमेल बिकम जो बनती है, गवर्नर बनता है किसी राज्य का, वो बनता है आप सभी का सरोजनी नायडू मैडम बनती है गवर्नर, आप सभी का उत्तर प्रदेश की बनती है। और ये आप सभी का नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और आप सभी का ये कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट भी थी,
1925 के टाइम में, ठीक है, कांग्रेस का कानपुर स्टेशन में आप सभी का प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, इन विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट डज द रानी रामपाल रिप्रेजेंट इंडिया? कौन सा गेम में भैया रानी राज, अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछ रहा है तो बहुत शर्म की बात है। मतलब यार ये चीज़ हमारे देश को नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा कि रानी रामपाल कौन है भैया। हॉकी की क्वीन है, क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी। लिखो कुछ बातें इनकी, कुछ बातें लिखनी चाहिए इसकी। कौन है भैया ये आप सभी का पहला पॉइंट, क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी, इंडियन हॉकी। यहाँ मैंने बैडमिंटन टिक नहीं लगाया ना, हाँ हॉकी नहीं, कभी कभी होता है ना कि टिक लगा दिया कुछ और बोल रहा हूँ कुछ, हॉकी। जादूगर तो पता है मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है, मगर महिला का हम लोगों को जानकारी बहुत कम होती है, जिसे हम लोग जानते ही नहीं है। और इन महिला का इतना बड़ा योगदान है, मैं क्या बोलूँ आप सभी को। और रानी रामपाल के विषय में, रानी रामपाल भाई साहब, इंडिया की इतनी तगड़ा रिप्रेजेंटेशन भाई साहब, मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग एक वर्ड में क्या बता कर भी मतलब कर सकते हैं भाई साहब बातचीत है। और ये हमारा कैप्टन थी, इंडियन हॉकी टीम का एक कैप्टन है भाई, कैप्टन। कैपिटल लिख दिया, अबे भाई रात को यार थोड़ा नींद हो जाता है ना, थोड़ा दिक्कत आ जाती है। ये कौन है भैया, कैप्टन है हमारे इंडियन टीम हॉकी का। और देखो इसी के लीडरशिप में हमारा देश जो है ना क्वालिफाई किया, अभी तक जीता है कि नहीं जीता है पता नहीं, ठीक है, क्वालिफाइंग किया है आप सभी का 2016 का, 16 का राव ओलंपिक, राव ओलंपिक। और कब किया, आफ्टर 36 ईयर, मतलब भाई साहब 46 साल पहले क्वालिफाई किया था। और इसी के अंतर्गत अब क्यों बता रहे हैं सर इतना डिटेल में, क्योंकि इस इतना महान महिला को जानना चाहिए, इस देश के लोगों को नहीं पता। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में। हम लोग महिला शक्ति की बात करते हैं, महिला शक्ति क्या बातें करें यार। 2018 में एशियन गेम में सिल्वर मेडल मिला है, एशियन गेम में। अब हम टीचर भी नहीं बताएंगे तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं भाई, किसको क्या उंगली उठाए। टीचर चाहे तो इस दुनिया को बदल सकता है, वो क्षमता इसमें है, बट टीचर में भी वो चीज़ें नहीं आ पाती है ना। इसके बाद सुनिए और देखिए, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट टाइम आप सभी का सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल, जो हम लोग कहते हैं ना भैया मेडल नहीं आता, कहाँ से आएगा, किसी को पता ही नहीं इसका नाम, किसी को नहीं पता। और सुनो इसके विषय में, आप इतना में ही मत रहो भाई। इसको पद्मश्री मिला है, पद्मश्री से संबोधित है। मीडिया इसको थोड़ी दिखाएगा, मीडिया एक मुल्ला को लाकर और एक तो इधर भाई पंडित जी को लाकर दोनों को लड़ाते रहेगा। अर्जुना अवार्ड पुरस्कार मिला हुआ है। मेजर ध्यानचंद्र, सबसे बड़ा अवार्ड खेल का, मेजर ध्यानचंद्र, एच होगा यहाँ पे, ध्यानचंद्र छात्र खेल, भाई नाम हो इतना बड़ा है ना भाई, रत्न अवार्ड। ये 3 अवार्ड इनको मिला गया है। समझ में आ गया भाई, ये टोटल इसके रिगार्डिंग था। आई होप कि आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। आप सभी का रानी रामपाल रिप्रेजेंट करता है इंडिया हॉकी के लिए, ठीक है। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछे कि धोनी कौन सा खेल खेलता है, कितना बुरा लगेगा यार, धोनी कौन सा, ये तो यूकेजी का क्वेश्चन है। इसी तरह ये क्वेश्चन यूकेजी का था, बट नहीं पता है तो हार्ड है। कॉनकर्ड टेम्पल जो उड़ीसा में है, ये किसके द्वारा, कौन से राजा के द्वारा बनवाया गया था? ये आप सभी का नरसिम्हादेव के द्वारा, नरसिम्हादेव के द्वारा ये आप सभी का बनाया गया, नरसिम्हादेव प्रथम के द्वारा आप सभी का बनवाया गया था। इसके बाद आप सभी का तगरी डैम जो आप सभी का, तेहरी डैम जो है, तेहरी डैम किस नदी पर बना गया है? बताइए किस नदी पे बना हुआ है तेहरी डैम? ये आप सभी का भागीरथी नदी पे, किस पे, भागीरथी रिवर पे आप सभी का बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। सिंपल पूछा भैया, गोवा का सीएम कौन है? गोवा का सीएम आप सभी का कौन है? प्रमोद जी हैं क्या? प्रमोद जी, बिल्कुल डॉक्टर प्रमोद, ये पीएचडी होल्डर है भैया, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं आप सभी का। एक प्रोजेक्ट 2021 में चलाया गया था, प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं, मगर करंट भी सीएम अभी यही हैं,
ठीक है। तो मतलब एक्सेप्शन चीज़ें पूछी जाएगी, कभी ये नहीं पूछेगा कि यूपी का सीएम कौन है, दिल्ली का सीएम क्यों है, क्योंकि ये भैया पूरा देश हाईलाइटेड है। कुछ एक्सेप्शन चीज़ें पूछेगी। इसी के साथ इस क्लास को हम ख़त्म करेंगे। अगर किसी प्रकार के आपके मन में कोई डाउट शंका कुछ हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। मैं आपका मित्र आयुष आप सभी को हेल्प करने के लिए पूरा तैयार हूँ, आप सभी के सहयोग के साथ हूँ। चलिए इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।